रिजल्ट, है ना। अगर आप और अच्छा वेट लॉस करना चाहते हैं या वेट गेन करना चाहते हैं या आपकी बॉडी में और काफी सारे चेंजेस अगर आप करना चाहते हैं, तो पार्टिसिपेट इन बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज, जो हमारा 9 जैन से रहेगा 29 जैन तक, यानी 21 दिनों का रहने वाला है और बहुत अनबिलीवेबल रहने वाला है। और अगर आप एक ऐसे सदस्य हैं जो बीटीसी के बारे में इतना नहीं जानते, तो आज ही सेशन के बाद तुरंत ही आप अपने कोच को या न्यूट्रिशन क्लब ओनर को कॉल लगाइए एंड बीटीसी के बारे में पूछे एंड अपना नेम अपडेट करिए। बिकॉज अगर आप बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये बिल्कुल गारंटेड रहता है कि आपके रिजल्ट और ज्यादा इनहेंस हो जाते हैं। और अगर आप डिसिप्लिन में आते हैं, तो उसके चेंजेस आपको बॉडी में देखने को मिलते हैं। तो इस बार जो है हमारा जो 1 to 5th, यानी इस बार हम टॉप 15 करने वाले हैं ना। अभी हम टॉप 10 को रिकॉग्नाइज करते थे, अब हम टॉप 15 को रिकॉग्नाइज करेंगे ना। दिस इज अनबिलीवेबल, बहुत ही बेहतरीन चीज है। कम्युनिटी के जो हमारे लीडर्स है, जो सीनियर कोचेस है, वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोग जो है रिवॉर्ड दे पाए, रिकॉग्नाइज कर पाए। इसलिए इस बार टॉप 15 है। 1st to 5th यानी टॉप 5 में जो रहेंगे उनको हम लोग कैश रिवॉर्ड देंगे, दैट विल बी 1000 रुपीज। एंड 6th, जो 6th to 15th रैंक तक आएंगे, उनको हम 500 रुपीज देंगे। साथ ही साथ डिजिटल सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे, विच इज अनबिलीवेबल। तो आई वांट कि आप में से हर एक जना बीटीसी में पार्टिसिपेट करे, बिकॉज अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हो तो आपके रिजल्ट और ज्यादा बहुत अच्छे हो जाते हैं ना। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी हम आज की सेशन की ओर चलेंगे। जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, नहीं किया है, आपको आज अपना नेम दे देना है, स्किन चैलेंज के लिए भी और बीटीसी के लिए भी। ओके, तो अभी हम आज के सेशन की ओर चलते हैं। आज का जो सेशन है उसके अंदर मैं आपका फिर से वेलकम करूंगी। और आज का सेशन के बारे में हम प्रॉपर स्किन के ऊपर है ना। अच्छा, एक और मेरा क्वेश्चन है, आप में से इससे कितने मेंबर्स हैं जिन्होंने अभी तक ज्वाइन किया और स्किन का जो सेशन है वो पहली बार आया, मतलब आपने ज्वाइन किया है और आपका स्किन का जो सेशन है वो फर्स्ट टाइम आया है? तो हमारे अंजू मैम है, शिखा मैम है, सोनू मैम है, विंती मैम है, फाल्गुनी मैम है, प्रथा मैम है, राजकुमारी मैम, पूजा मैम, श्याम सुंदर सर, आपने तो आई थिंक पहले अटेंड किया होगा, बट कोई बात नहीं, अच्छा है आप अच्छे से सुनना ना। फिर सिमरन मैम है, अंकिता मैम है, रेनू मैम। ओह, तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल है ना जो पहली बार स्किन के ऊपर कोई सेशन अटेंड करेंगे, तो विच इज वेरी नाइस। तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। सो मेक श्योर आप अटेंटिव रहते हैं, जो चीजें लिखने की है उसको लिखते हैं और साथ में उसको अप्लाई भी करते हैं। तो आज बाय द वे सेशन स्टार्ट करने से मैं शॉर्ट में अपना इंट्रोडक्शन दूंगी। मेरा नाम तमन्ना है, मुझे इस कम्युनिटी के ज्वाइन करे हुए 6 साल से भी ज्यादा हो गए। जब मैं आई थी तो अपने वजन से बहुत ज्यादा परेशान थी, पीसीओडी और पाइल्स जैसा इशू था, बहुत सारे ट्रीटमेंट पहले भी ले रही थी, बट कोई खासा परमानेंट सॉल्यूशन मिल नहीं रहा था। कम्युनिटी मैंने ज्वाइन करी मेरे कजन के थ्रू, जो कि गौरव सर है, वो मेरे कोच है कम्युनिटी में, और उनकी वजह से जिंदगी पूरी की पूरी बदल गई। मैंने अपना बहुत ही अमेजिंग वेट लॉस किया, सिर्फ वेट ही अच्छा नहीं किया, मैंने अपना पाइल्स और पीसीओडी का प्रॉब्लम भी कम्युनिटी की एजुकेशन की वजह से प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया, और आज मैं उस रिजल्ट को बहुत बेहतर तरीके से मेंटेन कर पा रही हूँ। ऑल थैंक्स टू माय कोच गौरव सर, जो मुझे पल पल गाइड करे, एंड दिस कम्युनिटी का एजुकेशन सेशन, जिसकी वजह से मैंने बहुत ज्यादा नॉलेज ली और उसको इंप्लीमेंट किया, तो मेरी पूरी की पूरी जिंदगी और हेल्थ रिजल्ट जो है वो आया, बहुत अच्छा आया। तो अभी हम आज स्किन केयर के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली स्किन केयर पे बात करने के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे कि स्किन के क्या फंक्शंस है और स्किन के क्या फैक्ट्स है ना। तो स्किन फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन सब चीजों के बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए हमें कुछ फैक्ट्स है उसके बारे में बात करेंगे, फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, फिर हम आगे और सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले जिन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, स्किन जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारे शरीर का, मतलब जो हमारी त्वचा है वो हमारे पूरे शरीर की सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन। यानी आप जहां भी देखोगे अपनी बॉडी में आपको स्किन दिखेगी, कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि ये मेरा लिवर दिख रहा है, मेरी किडनी दिख रही है, मेरे पैनक्रियास दिख रहे हैं, आपको कोई भी अंग नहीं दिखेगा। जब भी आप अपने शरीर को देखोगे, आपको क्या दिखेगी? ओनली स्किन, त्वचा दिखेगी आपको। आप जहां भी देखोगे आपको त्वचा दिखेगी, कहीं पे भी आपको इंटेस्टाइन और कोई भी बॉडी का ऑर्गन आपको नहीं दिखेगा, आपको स्किन दिखेगी। यानी पूरी बॉडी को जो कवर कर रखा है वो हमारी स्किन ने कर रखा है, त्वचा ने कर रखा है। इसलिए स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी। और जो हमारी सिर्फ स्किन का वेट है, यानी अगर हमारी बॉडी की पूरी स्किन निकाल दी जाए और उसका वेट किया जाए,
तो ये अप्रोक्सीमेटली 2 किलो से लेकर 4 किलो तक हमारी बॉडी में जो है वो वेट होता है सिर्फ स्किन का। सिर्फ स्किन का वेट होता है हमारी बॉडी में 2 किलो से लेकर 4 किलो तक। ये फैक्ट्स के बारे में इसलिए पता कर रहे हैं हम क्योंकि इस चीजें हमारे लिए जानना जरूरी है ना। ये जो बेसिक चीजें हैं हमारे लिए जानना काफी जरूरी है। तो इसके बाद जो है जब हम हमारी स्किन को स्ट्रेच करते हैं तो वो 20 स्क्वायर फीट तक स्ट्रेच होती है ना। उतनी उसमें कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है। जब भी आप अपनी स्किन का कोई सा कट करते हैं या कोई भी हिस्सा हुआ हुआ स्किन का उसको स्ट्रेच करके देखते हैं तो 20 स्क्वायर फीट तक स्ट्रेच हो सकती है हमारी स्किन। इसके साथ सबसे जो ब्यूटीफुल चीज है, जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये जानना है हमारी जो स्किन है वो हर मिनट जो है 30,000 से लेकर 40,000 जो है डेड स्किन सेल्स को हटाती रहती है, लूज करती रहती है हर मिनट। यानी देखो ये अपने लिए तो बोलना आसान है लेकिन हर मिनट 30,000 से लेकर 40,000 डेड स्किन सेल्स जो है वो सरफेस से हटते रहते हैं, लूज होते रहते हैं। ये हमारी स्किन करती है। इसके साथ सबसे और ज्यादा सुंदर चीज, हमारी स्किन जो है वो रिन्यू होती है, चेंज होती है हर 28 दिनों में। हर 28 दिनों में जो है हमारी स्किन चेंज होने लगती है, हर 28 डेज में। तो अगर आप ऐसे पर्सन है जो अपनी स्किन को अच्छा करना चाहते हैं, अपनी स्किन को अच्छा दिखाना चाहते हैं, तो इवन आप जो है बहुत जो माइनर जो चेंजेस है वो बहुत इजीली जल्दी से स्किन पे विजिबल हो जाते हैं बिकॉज स्किन जो है वो रिन्यू करती है हर 28 डेज में। तो ये जो है ये स्किन के कुछ फैक्ट्स थे। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने फैक्ट्स में से कुछ तो पहली बार सुना है? ऐसा पहली बार सुना है? आपको इससे पहले नहीं पता था कि भाई स्किन का इतना वेट होता है ना? ये हमारे इंद्रावती मैम है, इन्होंने फर्स्ट टाइम सुना है। पूजा प्रजापत मैम है, फाल्गुनी मैम है, रेखा मैम है ना। तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने ये फैक्ट पहली बार सुने। एक वक्त मेरे साथ भी ऐसा ही था, मैंने भी पहली बार सुना था। तो मैं स्किन को लेकर और ज्यादा कॉन्शियस हो गई कि नहीं, जब ये इतनी सारी चीजें हमारी बॉडी में करती है तो हमें इसका केयर करना चाहिए। इसके साथ और भी हम लोग जो है चीजों को सुनेंगे और ये आपको पता होना चाहिए, तो आप लिख लो कहीं पे। और ब्यूटीफुल चीज क्या है, स्किन इज योर बॉडीज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट डिजीजेस एंड इन्फेक्शंस। यानी कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी डिजीज जो है हमारी बॉडी में अटैक करने से पहले हमारी स्किन पे करती है, हमारी स्किन पे करती है। जैसे इसलिए आप देखते हो बहुत सारे इन्फेक्शन हमारी स्किन पे आते हैं, पहले हमारी स्किन पे इन्फेक्शन जो है वो आते हैं। कोई भी जो फंगल इन्फेक्शन या कोई भी अदर इन्फेक्शन हमारी स्किन पे आते हैं क्योंकि स्किन जो है वो हमारा डिफेंस सिस्टम है। कोई भी चीज बॉडी को इंटरनली अटैक करने से पहले हमारी स्किन पे करती है। दूसरा, स्किन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम इंजरी, है ना, फ्रॉम इंजरी। यानी कि कोई भी चोट इंटरनली डायरेक्ट हमारे ऑर्गन पे अटैक करने से पहले हमारी स्किन पे होती है। अगर वो कोई माइनर चोट हुई, अगर बहुत ज्यादा चोट है तो वो इंटरनली भी अटैक करती है। बट पहला, अगर कोई माइनर चोट है तो आप देखेंगे आपकी स्किन छिल जाएगी या रगड़ आ जाएगी, ब्लड आने लग जाएगा, बट आपके इंटरनली जो ऑर्गन है वो सेफ रहते हैं, वो सेफ रहते हैं क्योंकि स्किन हमें प्रोटेक्ट करती है। स्किन जो है वो प्रोटेक्ट करती है। और स्किन जो है उसका और क्या इंपॉर्टेंस है, स्किन से हमें सेंसेशंस फील होते हैं। हमारी जो स्किन है वो हमें सेंसेशन फील करवाती है। आप कभी भी किसी भी चीज को टच करोगे, बहुत ज्यादा हॉट चीज को टच करोगे तो आपको सेंसेशन फील होगा, मतलब फील होगा कि हाँ ये गर्म है, हम तुरंत हाथ हटा देते हैं। ठंडी कोई चीज हमें फील होती है, हम किसी से शेक करते हैं, यानी कोई भी अगर हमें कोई प्यार से सहलाता है, कोई गुस्से से चपेट मारता है, तो सारे सेंसेशन हमें फील होते हैं। सब चीजें हमें स्किन के थ्रू फील होती है। तो स्किन जो है इस चीज में भी हेल्प करती है, सेंसेशन जो है वो स्किन के थ्रू हमें फील होते हैं। इसके साथ स्किन जो है हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। यानी कि अगर जो है हम बहुत ज्यादा अंदर हीट प्रोड्यूस हो जाती है तो पसीने के थ्रू जो है वो कूल डाउन होती है, तो सब स्किन के थ्रू होता है। ये सब चीजें जो है वो स्किन के थ्रू होती है। तो स्किन जो है इतना बड़ा रोल प्ले करती है हमारी बॉडी में। अब हम बात करेंगे वाई स्किन केयर। वाई स्किन केयर, ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छे से समझिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि स्किन की क्या जरूरत है केयर करने की। तो एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, ये मैं हर बार देती हूँ जितने भी हमारे बिलव्ड कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनके साथ। आप में से एक बात बताइए, कपड़े कितने लोग पहनते हैं? अच्छा, गलत क्वेश्चन है, सब पहनते हैं, है ना। मेरा जो क्वेश्चन है, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कपड़े धोकर पहनते हैं और आयरन करवा कर पहनते हैं? एक बार हैंड रेस करिए।
कितने लोग कपड़े धोकर पहनते हैं, आयरन करके पहनते हैं, है ना? वेरी नाइस, देयर आर लॉट ऑफ पीपल, इवन ऑलमोस्ट एवरीबडी, ऐसा कोई भी नहीं जो कपड़े धोता नहीं है ना, या प्रेस नहीं करवाता है, एवरीबडी, एक भी ऐसा पर्सन नहीं है ना। तो अब कपड़े किन्होंने बनाए हैं? इंसान ने बनाए कपड़े, इंसान ने जो है कपड़े बनाए। और जो स्किन जो है हमारा, वो कपड़ा है, हमारी जो स्किन है वो हमारा कपड़ा है, वो हमें कवर करके रखता है। जैसे कपड़े हमारी बॉडी को कवर करके रखते हैं, वैसे स्किन जो है हमारे ऑर्गन्स को, बोन्स को, इन सब चीजों को, पूरे ओवरऑल बॉडी को कवर करके रखता है। तो जो कपड़े जो इंसान ने बनाए हैं उनका हम लोग इतना केयर करते हैं, हाँ ना, कपड़े टाइम टाइम पे धोते हैं, आयरन टाइम टाइम पे करवाते हैं, फिर पहनते हैं। तो जो यूनिवर्स ने, जो भगवान ने, जो ऊपर वाले ने, जिस भी एनर्जी में आप बिलीव करते हो, उन्होंने हमें ये कपड़े दिए हैं। स्किन जो है वो ऐसा कपड़ा है जो हमें यूनिवर्स से मिला है, ऊपर वाले से मिला, हम उसकी केयर नहीं करते। यानी जो इंसान द्वारा बनाए गए कपड़े, उसका तो प्रॉपर टाइम टू टाइम केयर हो रहा है, लेकिन जो ऊपर वाले के द्वारा बनाए हुए जो हमें कपड़े मिले, उसका तो हम केयर ही नहीं करते, उसको तो हम पूछते ही नहीं है ना। और इवन कुछ लोग तो ऐसे जो कम्युनिटी से पहले बोलते थे हमको तो, हम तो फेस वॉश भी नहीं करते थे, है ना, साबुन से ही मुंह धो के आ जाते थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने स्किन की कभी केयर ही नहीं की। क्यों? क्योंकि कभी कोई इतना कॉन्शियस बताने वाला, मतलब कोई इतना फील कराने वाला ही नहीं था। ये कपड़े धोते हैं, आयरन करते हैं, ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम देखते हुए आ रहे हैं। लेकिन स्किन का भी केयर करना जरूरी है। जो ऊपर वाले ने हमें कपड़ा दिया है, नेचुरल कपड़ा जो हमें 24/7 प्रोटेक्ट करके रखता है, इसका हम लोग केयर करना भूल जाते हैं, है ना। तो इसलिए स्किन का केयर करना बहुत जरूरी है। जैसे हम कपड़ों का केयर करते हैं, वैसे ही हमारे जो यूनिवर्स के कपड़े, इसका हमें केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, बाय द वे एक डिस्क्लेमर है, जब भी हम स्किन की बात करते हैं या कभी भी कोई स्किन का वर्कशॉप करते हैं, सेशन करते हैं, तो हम स्किन कलर की कभी बात नहीं करते। आपका जो भी स्किन कलर है, यू आर ब्यूटिफुल, है ना, आप बहुत सुंदर हो, का जो भी स्किन कलर है आप बहुत वंडरफुल हो, यू आर ब्यूटिफुल जस्ट द वे यू आर। हम जो बात करते हैं स्किन में, वो हमेशा ग्लो को लेकर, हेल्दी स्किन को लेकर बात करते हैं, है ना। किसी भी सेशन में हम कलर को लेकर बात नहीं करते। हाँ, आप अपनी स्किन का जो भी स्किन कलर है उसको और ज्यादा हेल्दी कैसे कर सकते हैं, ग्लोइंग कैसे कर सकते हैं, उसको लेकर आप जरूर एक कॉन्शियस रहिए, हमेशा अपनी स्किन को हेल्दी करके रहिए। बट जैसा भी आपका जो यूनिवर्स ने आपको स्किन कलर दिया वो बहुत सुंदर है, और खुद अपने आप में एक बहुत सुंदर प्राणी है। ठीक है, अब हम स्किन केयर के बारे में जो बात कर रहे थे, स्किन टाइप्स कितने होते हैं ना। तो पहला होता है नॉर्मल स्किन टाइप। ये थोड़े बढ़िया व्यक्ति होते हैं, बढ़िया व्यक्ति मतलब इनको स्किन से रिलेटेड इतने इश्यूज नहीं होते। नॉर्मल स्किन टाइप, नॉर्मल स्किन टाइप। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी होती है ड्राई स्किन, जिनकी होती है ड्राई स्किन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी होती है ऑयली स्किन। ऑयली स्किन मतलब एक्ने प्रोन स्किन होती है, एक्ने बहुत जल्दी हो जाते हैं। कुछ लोगों की होती है कॉम्बिनेशन स्किन, यानी कुछ पार्ट तो है वो ऑयली रहता है और कुछ पार्ट जो है ड्राई रहता है। और कुछ लोगों की होती है सेंसिटिव स्किन, कुछ लोगों की होती है सेंसिटिव स्किन। तो ये 5 तरीके की स्किन टाइप रहते हैं। जिन लोगों की सेंसिटिव स्किन रहती है उन लोगों को थोड़ी एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। वो कोई भी प्रोडक्ट जो है इजिली नहीं अप्लाई कर सकते अपने फेस पे, है ना। कहीं से सुन लिया, इंस्टाग्राम पे बहुत सारी चीजें आजकल आती रहती है, कोई भी प्रोडक्ट मंगवा लिया, स्किन पे अप्लाई कर लिया, विदाउट नॉलेज नहीं करना है ना। जब तक कोई भी रैंडम पर्सन आके हमें कोई प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहा है तो वो नहीं यूज करना है हमें, है ना। तो सेंसिटिव स्किन वालों को जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। जितनी भी नेचुरल हर्ब बेस्ड चीजें होती है वो यूज करो। कोई भी केमिकल वाली चीज जो है सेंसिटिव स्किन वालों को बहुत ज्यादा अटैक कर देती है, सडन अटैक कर देती है, और स्किन में कोई ना कोई इशू आ जाते हैं। बाय द वे, हमारी जो स्किन होती है वो जरूरी नहीं है कि हमेशा ड्राई रहे। अगर जिनकी स्किन ड्राई है वो जरूरी नहीं है हमेशा ड्राई रहे। इट डिपेंड्स ऑन अवर डाइट, अवर न्यूट्रिशन, अवर लाइफस्टाइल। अगर ये सब चीजों का हम ध्यान रखते हैं तो हमारा स्किन टाइप भी हम चेंज कर सकते हैं, हमारा स्किन टाइप भी चेंज होकर रह सकता है। और वेदर पे, क्लाइमेट पे, हमारे खुद के लाइफस्टाइल पे, इन सब पे डिपेंड करता है हमारा क्या स्किन टाइप है। बाय द वे, अभी जो हमने स्किन के बारे में बात करी, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबसे ये है, आप में से ऐसा कौन कौन है
जिनको लगता है हाँ मुझे स्किन में कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आई नीड टू इंप्रूव माई स्किन, आई नीड टू मेक माई स्किन मोर हेल्दियर, ऐसा कौन है जिनको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे स्किन को और अच्छा करना है? अच्छा ठीक है, तो प्रकाश मैम है, वंडरफुल, बहुत बढ़िया, प्रतिमा मैम है, राधिका मैम है, अंजू मैम, सपना मैम, चंचल मैम, विवेक सर, फाल्गुनी मैम एंड विंती मैम, जरीना मैम। तो देर आर लॉट ऑफ पीपल। तो जितने भी लोगों ने हैंड रेस किया उनके लिए एक बिग हार्ट। रीजन इज कि हम चाहे कितने ही अच्छे क्यों ना हो, हम चाहे कितने ही अच्छे क्यों ना दिख रहे हो, कितने फिट क्यों ना दिख रहे हो, देर इज ऑलवेज एंड ऑलवेज अ चांस ऑफ इम्प्रोवाइजेशन। हम और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं अपनी चीजों को। मतलब ये अंत नहीं है ना? जैसे भी अभी आप दिख रहे हो, अगर आप अपने आप को बहुत ज्यादा परफेक्ट समझ रहे हो तो भी स्टिल ये अंत नहीं है, स्टिल देयर इज चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट, है ना? इम्प्रूवाइजेशन का हमेशा चांस होता है। तो आप जो है हमेशा ये ट्राई करो कि और बॉडी में कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हो, स्किन में कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हो, बॉडी फिजिक में कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हो, इसके बारे में हमेशा अपन को बात करती रहनी चाहिए और ट्राई करना चाहिए। अब इसके साथ साथ स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम कौन कौन सी होती है, ये कुछ प्रॉब्लम है, इनमें से कुछ प्रॉब्लम्स आपको भी हो सकती है। एक एक तो होती है एक्ने वाली प्रॉब्लम। एक्ने बार बार हो जाते हैं, एक हटता है फिर दोबारा हो जाता है, इसके साथ साथ एक्ने हटने के बाद निशान रह जाते हैं, स्कार्स रह जाते हैं, इसके साथ साथ रिंकल्स। रिंकल्स ऑब्वियसली काफी लोगों को एज के साथ आते हैं, लेकिन काफी लोगों को एज से पहले भी आ जाते हैं, उम्र से पहले भी आ जाते हैं काफी लोगों को, जिन लोगों का शुगर इंटेक ज्यादा होता है। जो लोग बहुत ज्यादा शुगर इंटेक करते हैं उन लोगों को बहुत पहले उनकी लाइफ में उनकी स्किन में रिंकल्स आ जाते हैं। इसके साथ साथ सन टैनिंग, सन टैनिंग हो गई है, ब्लैक थोड़ी सी स्किन हो गई है, आपकी डार्क स्किन हो गई है, तो वो सन टैनिंग से हो जाती है। इसके साथ साथ ब्रेकआउट एंड ब्लेमिशेस होती है, स्किन थोड़ी सी फर्म हो जाती है, वो या बोल सकते हैं ढीली हो जाती है, ढीली हो जाती है, इलास्टिसिटी जो है स्किन की लूज हो जाती है, अनइवन स्किन हो जाती है। अनइवन स्किन क्या होता है, कहीं से तो स्किन अच्छी है ना, मतलब अच्छी दिख रही है, और कहीं से स्किन डार्क दिख रही है ना, उसको बोलते हैं अनइवन स्किन। फेस में ही एरिया होते हैं जो कहीं से अच्छी दिख रही होती, कहीं से डार्क दिख रही होती, बिल्कुल इवन फेस जो स्किन जो है वो नहीं होती। इसके साथ साथ ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स जैसी प्रॉब्लम होती है जो बहुत बुरे दिखते हैं। ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स जो है जिनको भी रहते हैं वो बहुत बुरे दिखते हैं। नोज एरिया में बहुत ज्यादा ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, तो इसका बहुत ध्यान रखने की जरूरत है ना। इसको टाइम टू टाइम जो है वो केयर करने की बहुत जरूरत है, जिनको भी ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स रहते हैं। इसके साथ साथ पोर्स, विजिबल पोर्स जो हैं, अगर ऐसे स्किन पे दिखते हैं तो वो भी बहुत बुरे दिखते हैं। इवन मतलब कोई भी स्किन प्रॉब्लम हो, हमारे जो ब्यूटी को है वो छुपाती है। हम जो सिर्फ स्किन, और बाय द वे ना, स्किन को सिर्फ ब्यूटीफुल दिखाने के लिए हम नहीं करते हैं ऐसा कि सिर्फ स्किन हमारी ब्यूटीफुल रहे, ये हम हमारे खुद के पर्सनल कॉन्फिडेंस के लिए भी करते हैं। सिर्फ हमको सुंदर दिखना है इसलिए स्किन का केयर नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये जरूरी है। जैसा मैंने बताया, ये केयर डिजर्व करती है। जो चीज हमें प्रोटेक्ट करती है, जो चीज हमारी बॉडी को इंजरी से बचाती है, इतने सारे फंक्शन जिस चीज के हैं, जो चीज इतनी सारी चीजों में कंट्रीब्यूट करती है, वो केयर डिजर्व करती है, इसलिए हमारी स्किन जो है वो केयर डिजर्व करती है। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है फेस कर रहे हो। और जो बहुत बहुत कॉमन स्किन इश्यूज है वो है जिनकी बॉडी में से कोलाजन जो है वो लॉस हो जाता है, कोलाजन प्रोडक्शन इतना नहीं होता है। ये एज के अकॉर्डिंग भी होता है, यानी 30 साल के बाद ये शुरू हो जाता है, बट आजकल का जो लाइफस्टाइल है उसमें 20 साल के बाद ही शुरू हो जाता है ना, कोलाजन जो है लो होना, बिकॉज आजकल का लाइफस्टाइल बहुत खराब है। आजकल का लाइफस्टाइल बहुत खराब है, लोग प्रोटीन इंटेक का अपना ध्यान नहीं देते हैं, और ये कोलाजन एक तरीके का प्रोटीन है जो स्किन के लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। अगर कोलाजन स्किन को हमारी नहीं मिलता है तो स्किन में से क्रैक दिखने लग जाते हैं, है ना, मतलब ऐसे क्रैक नहीं दिखते हैं मतलब जिस तरीके से पिक्चर में, बट हाँ लाइट जो है वो क्रैक्स दिखने लग जाते हैं, स्किन बहुत ज्यादा या तो बहुत लोगों के इलास्टिसिटी लूज हो जाती है, या लाइनिंग्स ऐसे दिखने लग जाती है, ये सब चीजें रहती है। इसके साथ साथ इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ये भी बहुत ज्यादा मैंने फेस किया है। इन्फ्लामेशन में रेड हो जाता है, बर्निंग जो है वो फील होने लग जाती है। बहुत सारे लोगों की अगर बॉडी में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसका इफेक्ट फेस पे दिखने लगता है, फेस पे दिखने लगता है। तो इन्फ्लामेशन भी एक तरीके की एक ऐसी चीज है जो, अगर आपको लगता है आपको इश्यू है तो उसे तुरंत बाहर आओ,
इससे तुरंत बाहर हो, यानी रेड रेड होना, बर्निंग सेंसेशंस होना, ये सब इन्फ्लामेशन होते हैं। और बॉडी अगर इन्फ्लामेशन, बॉडी में अगर इन्फ्लामेशन होता है तो फेस थोड़ा सूजा सूजा सा दिखता है, फेस में थोड़े से डलनेस, ये सब चीजें दिखने लग जाती है। इसलिए बॉडी का इन्फ्लामेशन और स्किन का इन्फ्लामेशन दोनों अगर आपको लगता है आपको है, तो तुरंत इस पे काम करो, तुरंत इस पे काम करो और इसको हटाओ। इसके साथ साथ क्या क्या ऐसी मिस्टेक्स है जो हम करते हैं, स्किन कैसे डैमेज होती है। सबसे पहले बार बार स्किन पे टच करते रहना, बार बार स्किन पे टच करते रहना। और इवन जब अपन को कोई पिंपल हो जाता है ना, तो हमारा ध्यान किस पे जाता है, बार बार उस पिंपल पे जाता है। यानी अगर यहाँ पिंपल है तो हमारा पूरा ध्यान यहाँ नहीं जाएगा, यहीं जाएगा जहाँ पिंपल है। और हमको पता नहीं क्या होता है हमारी बॉडी में, एक पता नहीं क्या चीज रहती है, हमको बार बार उधर ही टच करना होता है। अब नोटिस करना ना, अगर आपको कभी पिंपल हो तो आप देखना आपका बार बार ध्यान उधर ही जाएगा, और आप बार बार टच करोगे, कितना बढ़ गया, छोटा हो गया, कैसा लग रहा है, ऐसा बार बार उसको फिंगर लगा लगा के फील करोगे। तो ये नहीं करना होता है, ये बिल्कुल भी नहीं करना होता है। इससे आपके जो बाकी स्किन एरिया है वो डैमेज हो सकते हैं, ये चीज फैल सकती है, और कहीं भी हो सकती है ये चीज। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और नॉर्मली भी अगर कोई पिंपल नहीं भी है, तो भी हमें क्या होता है, बार बार हमारी स्किन को टच करने की हैबिट नहीं होनी चाहिए। हमारी स्किन को टच करने की हैबिट नहीं होनी चाहिए, जो हमें से बहुत सारे लोगों को रहती है ना। तो हमको पता नहीं है कि कब हमारे हाथ किस चीज के कांटेक्ट में आए हैं, क्या चीज, कितनी डर्ट हमारी हाथ पे लगी हुई है। तो इसलिए स्किन को टच नहीं करना चाहिए बार बार। और इसके साथ साथ अगर हम बहुत ज्यादा मेकअप का प्रयोग करते हैं और डेली बेसिस पे मेकअप का प्रयोग करते हैं, तो इससे भी हमारी स्किन डैमेज होती है। अगर हम उसका अलग फिर केयर नहीं करते, अगर मेकअप रिमूव नहीं करते, जितने भी लोग मेकअप करते हैं और मेकअप उतारते नहीं है, मेकअप अगर रिमूव नहीं करते, तो उससे आपकी स्किन इफेक्ट होगी, 100% से इफेक्ट होगी। उससे आपके जो पोर्स है ब्लॉक हो जाते हैं। और जितने भी लोग लेट नाइट अपना मेकअप जो है उसको रिमूव करना बहुत जरूरी है। जब भी आप कहीं से आओ, किसी भी फंक्शन से आओ, सोना बिल्कुल भी नहीं है मेकअप के साथ, ये आपको याद रखना है। हमेशा मेकअप रिमूव करके सोना है। क्या क्या यूज कर सकते हो आप मेकअप रिमूव करने के लिए? कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हो, जितने लोगों की ऑयली स्किन नहीं है उनके साथ। एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर कोई प्रॉपर मुझसे प्रोडक्ट पूछो तो मेकअप रिमूवर भी आता है, उसका क्लिनजिंग वाटर भी आता है। तो सबसे बेस्ट तो वही यूज करो, सबसे अच्छा वही यूज करो, वो उस चीज के लिए ही बना है। और कॉस्मेटिक्स प्रोसीजर से, यानी बहुत सारे लोग बहुत सारा इंजेक्शन वगैरह ये सब चीजों का यूज करते हैं, ये जितना हो सके उतना आप इसको अवॉइड करो। और जब तक कोई बहुत ज्यादा प्रोफेशनल नहीं हो, ये चीजें करवानी ही नहीं चाहिए। इंजेक्शन वगैरह ये सब चीजें नहीं करवानी चाहिए। आप अपनी बॉडी को जो इंटरनली चाहिए स्किन को वो दो, जो एक्सटर्नली चाहिए वो दो। तो इससे आपकी स्किन नॉर्मल जो चीज है वो वैसे ही इंप्रूव होने लगती है, वैसे ही इंप्रूव होने लग जाती है। अब मैं आपको मेरा भी एक स्किन रिजल्ट शेयर करूंगी, जो मुझे बहुत टाइम पहले स्किन से रिलेटेड कोई इश्यूज हो गए थे। उसका रीजन ये था, मैंने कुछ गलत प्रोडक्ट्स जो है वो स्किन पे अप्लाई करे थे। कुछ गलत प्रोडक्ट्स जो है मैंने स्किन पे अप्लाई करे थे, उसकी वजह से मुझे इश्यूज हो गए थे। बाय द वे, मुझे अभी स्क्रीन एकदम से दिखना बंद हो गई। वेट अ सेकंड, मुझे एक मिनट दो आप। देख, क्या हो गया, एक मिनट दीजिएगा मुझे। आई डोंट नो, एक सेकंड, मैं ऐसा करके देखती हूँ। वेट, इसको क्रॉस कर दूं? गॉड, नहीं हो रहा है। एक मिनट, आप में से ना जो होस्ट है वो मुझे एक बार वेटिंग रूम में डाल के फिर से एंट्री दीजिए, तो मे बी आई थिंक दिख जाएगा मुझे। मैम आप विजिबल है प्रॉपरली, प्रॉपरली नहीं, आवाज। लेकिन मुझे ना सर कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा है। एक बार वेटिंग रूम में डाल के एंट्री दे दो। ओके ओके। यस, हाँ अभी मैं विजिबल हूँ ना। ऑल ऑफ सडन कुछ भी होने लग जाता है स्क्रीन पे, तो टेक्निकल इशू हो गया था।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं बात कर रही थी, मेरा ऐसा कौन सा रिजल्ट था कि स्किन ही बिल्कुल हट गई है ना, ऐसा कौन सा मुझे रिजल्ट शेयर करना था। तो बेसिकली एक स्किन इश्यू हो गया था मुझे पहले, वो इसलिए हो गया था क्योंकि हमने रॉन्ग प्रोडक्ट्स का जो है वो अप्लाई करा, जिसकी वजह से स्किन में इश्यू होने लग गए थे। और ये अभी का रिजल्ट नहीं है, काफी पहले का रिजल्ट है, जब मैं स्किन के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस थी, चीजें करती रहती थी, और मैंने बहुत सारी चीजें अपनी स्किन पे ऑलरेडी अप्लाई करके देखी है। इसलिए मुझे पता है क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, किस टाइप के हिसाब से क्या चीज फॉलो करनी चाहिए। तो बेसिकली मेरा स्किन इशू जो है वो क्रिएट हो गया था, मैंने स्किन प्रोडक्ट्स जो गलत अप्लाई कर लिए, तो इसकी वजह से मेरी स्किन में इन्फ्लामेशन हो गया था। आप देख सकते हैं पिक्चर में, अगर क्लियर नहीं है तो मैं आई थिंक यस, इधर जो है रेडनेस हो गई थी बहुत ज्यादा इश्यूज क्रिएट हो गए थे ऐसी, जो है स्किन रेड रेड और बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन होते थे। फिर मैंने जो है स्किन पे काम किया, मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, और फिर मेरी स्किन जो है वो इम्प्रूव हुई, और इसकी बात तो अभी मुझे बहुत टाइम हो गया, अभी इससे भी काफी ज्यादा बेटर है मेरी स्किन, टचवुड। इसलिए है क्योंकि मैंने अपनी स्किन का ध्यान रखा, और जितने भी मेरे आसपास लोग रहते हैं वो ये चीज को जानते हैं कि मैं स्किन का पूरा ध्यान रखती हूँ, ओवरऑल सब चीजों का केयर करती हूँ, इसलिए जो है वो स्किन बेटर रहती है। अगर आप जिस चीज की केयर करोगे वो चीज हमेशा बेहतर होगी, जिस चीज की आप कभी केयर नहीं करोगे वो चीज आपके खराब होती जाएगी। तो मैंने ये स्किन बिना किसी डॉक्टर को कंसल्ट किए मैंने अपनी जो स्किन है वो खुद अच्छी करी थी, नॉलेज को इकट्ठा करके। तो हम जब नॉलेज लेते हैं, और आप तो बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है, मैं भी बहुत ज्यादा ब्लेस्ड थी कि मेरे पास कम्युनिटी थी, कोचेस थे जिनके साथ मैं डिस्कस कर सकती थी हर चीज को। तो ये मेरी स्किन मैंने इंप्रूव करी। अब हम कुछ चीजों के बारे में, कुछ फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो हमारी स्किन को अफेक्ट करते हैं, है ना, जो ये सब चीजों पे डिपेंड करता है कि हमारी स्किन कैसी होगी। सबसे पहले आप लिखिए बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर ये रहता है नंबर वन, इसमें रहता है एज एंड जेंडर। आपकी एज के हिसाब से आपकी स्किन जो है उसमें चेंजेस आते हैं, आपकी उम्र अनुसार स्किन में चेंजेस आते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा यंग होते हैं, छोटे होते हैं, तो आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट रहती है, सपल रहती है। जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं, कोलाजन लॉस होने लगता है, रिंकल्स आने लगते हैं, ये सारे इश्यूज हमारे क्रिएट होने लगते हैं। दूसरा है जेंडर। अगर आप फीमेल हैं तो आपका स्किन अलग रहेगा, अगर आप मेल हैं तो आपका स्किन टेक्सचर अलग रहेगा। स्किन दोनों का अलग अलग रहता है। फीमेल का थोड़ा सा सॉफ्ट स्किन रहता है एज कंपैरिजन टू मेल, है ना, एज कंपैरिजन टू मेल। फीमेल की बॉडी में पोर्स वाला इशू, बॉडी में नहीं स्किन में, पोर्स वाला स्किन जो इशू है वो फीमेल की बॉडी में ज्यादा देखने को मिले, सॉरी मेल की बॉडी में ज्यादा देखने को मिलेगा एज कंपैरिजन टू फीमेल। बिकॉज मेल की क्या रहता है, बियर्ड रहती है, दाढ़ी वगैरह रहती है, और अगर वो टाइम टाइम पे इस चीज की केयर नहीं करते तो उनकी पोर्स इशू ये सब जो है वो दिखने लग जाते हैं, विजिबल होने लग जाते हैं। तो इन सब चीजों का जो है वो डिपेंड करता है इन सब फैक्टर्स पे कि हमारी स्किन कैसी है। दूसरा बायोलॉजिकल फैक्टर में आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स हमारे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि हमारी पेरेंट्स की स्किन जैसी होती है वही स्किन हमें भी मिलती है बहुत सारे केसेस में। बट हम हमारे लाइफस्टाइल को अच्छा करके, ईटिंग हैबिट्स को अच्छा करके हम हमारी स्किन में चेंजेस कर सकते हैं। तो जीन्स मतलब पेरेंट्स से भी हमें जो है स्किन कलर, स्किन टेक्सचर, ये सब हमें पेरेंट्स से भी मिलता है। इसके साथ साथ लाइफस्टाइल फैक्टर्स जो बहुत ज्यादा जो है वेरी करता है, बहुत ज्यादा इस पर डिपेंड करता है कि हमारी स्किन कैसी होगी। सबसे पहले एक्सरसाइज, एनी टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। आप कितने फिजिकली एक्टिव है, क्योंकि आप फिजिकली जितने एक्टिव होते हैं उतना ज्यादा आपकी स्किन डिटॉक्स होती है, मतलब उतना ज्यादा आपकी स्किन में जो भी गंदगी होती है, जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर आते हैं। अगर आप वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, एनी टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, उससे आपकी स्किन जो है वो डिटॉक्स करती है, और जितने भी टॉक्सिन्स है वो बाहर आते हैं, बैड टॉक्सिन्स जो है बाहर आते हैं। दूसरा जो है न्यूट्रिशन, आप क्या न्यूट्रिशन बॉडी को दे रहे हो अपनी स्किन के लिए, वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है उस पर कि आपकी स्किन कैसी रहेगी। इसके साथ साथ स्लीप साइकिल। स्लीप साइकिल इसको हम लोग बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट कर जाते हैं, और ये ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है। अभी मैं कल परसों एक पॉडकास्ट देख रही थी, तो उस पॉडकास्ट में ऐसा आ रहा था, स्लीप इज अ न्यू डाइट। स्लीप इज अ न्यू डाइट, यानी कि हम लोग बहुत सारे डाइटिंग, बहुत सारी अलग अलग चीजें फॉलो करते हैं, लेकिन हमारी नींद अगर अच्छी नहीं है ना, तो हमारे रिजल्ट उतने बेटर नहीं आएंगे। और जो एक जगह एक पर्सन है जो नॉर्मल डाइट फॉलो करता है, सिर्फ कैलोरीज का ध्यान रखता है, उसकी स्लीप बिल्कुल प्रॉपर है, बिल्कुल जितनी होनी चाहिए उतनी है, तो उसको ज्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। तो स्लीप इज अ न्यू डाइट। आज की जनरेशन में
कोई भी डाइट आप फॉलो करो उससे बेटर है, उससे पहले कि आप अपनी स्लीप साइकिल को बेटर करो, उससे आपकी जो है ओवरऑल बॉडी इवन स्किन सब अच्छे से रिजल्ट देती है और बहुत अच्छी रहती है। इसके साथ इमोशनल वेलबींग, हमारे जो इमोशंस चेंज होते रहते हैं, हम रोते हैं, हमें एंगर आता है, एंगर से भी आपकी स्किन बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है, स्ट्रेस से आपकी स्किन बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है, जो कंट्रोल में ही नहीं है। आज की जनरेशन में जो भी लोग हैं, चाहे यंग है एजेड है, अगर आप ऐसे नहीं हो तो ट्रस्ट में बहुत सही जा रहे हो। लेकिन अगर आप भी ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, कोई कंट्रोल ही नहीं है स्ट्रेस का अपने ऊपर, तो स्किन उससे भी अफेक्ट होती है। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, जो नहीं है उसको भी ओवर थिंक करके बना लेते हैं। ये सब जितने भी इमोशंस हमारे बॉडी में चेंज होते हैं, उन सबका इफेक्ट हमारी स्किन पे पड़ता है ना। और ये भी चीज आप देखना, जितने भी लोग खुश रहते हैं ना, जितने भी लोग खुश रहते हैं इंटरनली, वो अंदर से खुश है, उनकी स्किन पे अलग ही चमक होती है, ग्लो होता है। इसके साथ साथ जितने भी लोग मेडिटेट करते हैं, ब्रीथिंग प्रैक्टिस करते हैं, उनकी स्किन भी बहुत अच्छी दिखती है, एक अलग ग्लो दिखता है, बिकॉज स्किन डिटॉक्स होती है, स्किन डिटॉक्स करती है, मतलब टॉक्सिन्स जो है वो स्किन से निकलते हैं, इसलिए उनकी स्किन ग्लो करती है। और ब्यूटी रूटीन, अगर हमारा गलत ब्यूटी रूटीन है या कोई ब्यूटी रूटीन है ही नहीं, तो ये गलत है ना। तो इन दोनों चीजों में हमारी स्किन अफेक्ट होती है। हमारा एक प्रॉपर ब्यूटी रूटीन यानी स्किन केयर रूटीन जो है हमारा एक प्रॉपर रहना चाहिए। और ब्यूटी रूटीन की अगर हम बात करें तो जैसे मेकअप, मेकअप में भी जब प्रॉपर, भले ही आप में से बहुत सारी फीमेल्स जो है वो बहुत ज्यादा मेकअप नहीं करती है, मिनिमल मेकअप करती है, लेकिन मेकअप की कुछ स्टेप्स रहती है, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल में दे रही हूँ, कोई भी मेकअप को अप्लाई करने से पहले प्राइमर लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जितने भी मेल है उनको तो ये चीज पता ही नहीं होगी, लेकिन जितने भी फीमेल्स है उनके लिए बता रही हूँ कि जब भी आप कोई भी मेकअप, चाहे आप बहुत सिर्फ एक मिनिमल सी कॉम्पैक्ट यूज करते हैं या सिर्फ फाउंडेशन यूज करते हैं या कुछ भी, अगर आप कोई नॉर्मल क्रीम भी यूज करते हैं, तो मेक श्योर आप उसके पहले का जो सेफ्टी लेयर है, जो हमारा प्राइमर है, वो जरूर अप्लाई करें, उसके बाद ही कोई मेकअप करे। तो ब्यूटी रूटीन, स्किन केयर रूटीन सही होना चाहिए। तो ये जो लाइफस्टाइल फैक्टर्स है ये हमारे स्किन पे अफेक्ट करते हैं। इसके साथ एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो बहुत जरूरी है ना, इसके बारे में ध्यान रखना। एक तो सन, मतलब सूरज की जो किरणें हैं वो डायरेक्टली जब हमारी स्किन पे पड़ती है, बहुत ज्यादा धूप, बहुत ज्यादा जो धूप होती है उसके अंदर हम जाते हैं, तो हमारी स्किन जो है वो टैन हो सकती है, स्किन जो है वो डल हो सकती है। जो हमें विटामिन डी जो मिलता है, हम कहते हैं विटामिन डी मिलता है धूप में रहने से, वो जो मॉर्निंग की फ्रेश धूप होती है, विच इज गुड, जो हमारी स्किन के लिए, बालों के लिए, ओवरऑल बॉडी के लिए अच्छी है। लेकिन जो कड़क धूप में हम जाते हैं, पॉल्यूशन वाली जगह में जाते हैं, तो इसका बहुत ज्यादा गलत असर हमारी स्किन पे पड़ता है। क्लाइमेट जब चेंज होता है उसका असर हमारी स्किन पे पड़ता है, पॉल्यूशन का तो 100% पड़ता है ना। हम अगर ऐसी जगह पे रहते हैं या इवन ऐसे घर पे रहते हैं जहाँ साफ सफाई नहीं है, जहाँ साफ सफाई नहीं है, हर जगह कचरा पड़ा हुआ है, बहुत मेसी सा होम है, तो उसका भी हमारी स्किन पे बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। तो जितना हो सके हाइजीन को मेंटेन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कुछ फैक्टर है, बायोलॉजिकल फैक्टर, लाइफस्टाइल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर है। तो अगर आपकी स्किन में कोई भी दिक्कत है अभी, आप चेक करो, रीचेक करो, इनमें से मेरा कौन कौन सा जो है वो गड़बड़ है, मैं किन किन चीज में गड़बड़ कर रहा हूं या कर रही हूँ, उस पे काम करो, तो आपकी स्किन नेचुरली वो चीज अच्छी होने लगेगी। अब हम बात करेंगे स्किन हैक्स, या बोल सकते हैं जो लोग स्किन हैक्स करते हैं, मतलब जो कॉमन मिस्टेक्स लोग लोग करते हैं, स्किन हैक्स करते हैं, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। स्किन हैक्स के बारे में, जैसे हम लोग क्या इंस्टाग्राम पे कोई भी चीज देखते हैं, है ना, जैसे है ना, हमने देखा कि बहुत ज्यादा फीमेल्स के लिए बहुत एक अट्रैक्टिव चीज की जाती है इंस्टाग्राम पे, कि एक ही मेकअप प्रोडक्ट से पूरे फेस पे मेकअप हो जाता है। लाइक अगर एक ही लिपस्टिक है, तो वो क्या करते हैं इंस्टाग्राम पे, जितने भी लोग आजकल के यंगस्टर इंस्टाग्राम चलाते हैं उन्होंने देखा होगा, वो लिपस्टिक भी लगेगी, वो यहाँ पे टिंट भी बन जाएगा, वो यहाँ पे आई शेडो भी बन जाएगा, तीनों चीजें बन जाएगी, यानी फिर वो बोलेंगे 3 in 1, है ना, ये चीज हो जाएगी 3 in 1, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। ऐसा हमको नहीं करना है, ऐसा हमको नहीं करना है। मतलब कभी आपने देखा है जो हमारे पैर के सॉक्स होते हैं उसको हम हाथ में पहनते हैं कि चलो ग्लव्स के भी काम आ जाएगा, ग्लव्स बन जाएंगे 2 in 1, कभी ऐसा किया है? कभी भी हम में से किसी ने नहीं किया कि पैर के जो मोजे हैं उसको निकाल के हाथ में पहन लिया,
है ना। और बोल रहे 2 in 1 ग्लव्स भी हो गए, मोजे भी हो गए, दोनों के काम हो गए, हाथ पैरों के काम हो गए, ऐसा हमने कभी भी नहीं किया। ये हैक हमने कभी अप्लाई नहीं किया। इसलिए स्किन से रिलेटेड जो भी हैक्स होती है उसको कभी भी अप्लाई मत करो। इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंस करने के लिए ऐसा बताया जाता है कि लिपस्टिक को यहाँ पे भी लगाई जा रही है, तो यहाँ पे भी लगाई जा रही है, सब चीजों पे लगाया जा रहा है ना। तो ये चीज हमें अप्लाई नहीं करनी है, ऐसा हमें बिल्कुल भी करना है, इन सब चीजों को फॉलो नहीं करना है, ये सब चीजें गलत है। अब हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स की जो हमें जाने अनजाने हमसे हो जाती है। ये मिस्टेक्स हमसे जाने अनजाने हो जाती है। नंबर 1 है, सबसे पहले जो मिस्टेक है, नॉट टेकिंग टाइम फॉर डबल क्लिंजिंग, यानी 2 बार फेस वॉश नहीं करना। ये गलत है, बहुत गलत है ना। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो 2 बार फेस वॉश करते हैं, अभी करते हैं, रोज डेली 2 बार फेस वॉश करते हैं। मैं आपको ना लिख के दूंगी, या आप बोलोगे अगर तमन्ना मैम आप गारंटी ले सकते हो तो हम ये करेंगे, तो मैं गारंटी भी लेने को तैयार हूं। इसलिए तैयार हूं क्योंकि ये चीज मैं करती हूँ। तो 2 बार फेस वॉश करना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग 2 बार फेस वॉश नहीं करते तो ये गलत है। अब कब कब करना है? एक तो सुबह को जब आप नहाते हैं तब करना है। ऐसा नहीं अब आप नहाए 12 बजे रहे हो क्योंकि ठंड है मैम, तो 12 बजे तक कुछ मुंह नहीं धुला, कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं करना है ना। अगर आप 12 बजे नहाने वाली कैटेगरी हो, अगर, तो आप अपना सेशन से पहले जो है वो फेस वॉश कर लो, है ना। जो भी डर्ट वगैरह रात को जो भी स्किन रिसाइकल हुई वो सब डर्ट हटना जरूरी है ना। और अगर 8 बजे तक भी अगर नहाते हो तो भी फेस वॉश कर लो। अगर 12 12 बजे नहाते हो तो पहले ही फेस वॉश कर लो भैया, है ना। नहाते वक्त सिर्फ नॉर्मल पानी से फेस जो है उसको सिर्फ साफ कर लो। तो आपको फेस वॉश करना है एक तो सुबह, और एक करना है रात को सोने के मिनिमम आधा घंटा पहले। आधा घंटा पहले तुरंत फेस वॉश करके ना पिल्लो पे आके ऐसे में सो जाना, और ठीक है फेस वॉश हो गया मैं आके सो गई, ऐसा नहीं करना है। पहले आधा घंटा पहले, मिनिमम आधा घंटा पहले आप फेस वॉश कर लो। अगर आप ये नहीं कर रहे हो ना, अगर ये एक ऐसी चीज है जो मिनिमम हम कर सकते हैं, ये हम में से सब लोग कर सकते हैं क्योंकि फेस क्लींजिंग बहुत जरूरी है। अब फेस वॉश यूज कौन सा करना है? ऐसा कोई भी फेस वॉश यूज नहीं करना है जिसमें किसी भी तरीके का सल्फेट, फोस्फेट या किसी भी तरीके का केमिकल प्रेजेंट है। हमें बिल्कुल जो है माइल्ड, बिल्कुल हर्ब बेस्ड ऐसे फेस वॉश यूज करने हैं। ऐसे फेस वॉश यूज करने जो बिल्कुल सॉफ्ट सपल, कोई केमिकल नहीं है, बिल्कुल नेचुरल है, हर्ब बेस्ड है, वो फेस वॉश यूज करने हैं, है ना। तो वो सब चीजें वो कौन से करने हैं वो भी मैं आपको अभी सेशंस में, आने वाले सेशंस में बताऊंगी, क्योंकि अभी हमारे पास 3 दिन है, बहुत टाइम है। तो सबसे पहले तो ये कि 2 बार फेस वॉश करो। और मैं सबसे बात कर रही हूँ ना, फिर से आप सब सुन लो, अगर आप 2 बार फेस वॉश नहीं करते हो तो करना शुरू करो, क्योंकि बहुत जरूरी है। ये छोटे छोटे बदलाव करके ही हम लोग जो है हमारी स्किन को अच्छा करते हैं। अभी जितने भी, मैं जब नए नए सेशंस करना शुरू किया था ना, तो हमारे जो मेल हैं मुझे मीटिंग्स में मिलते थे, वो मुझे ऐसा कहते थे कि मैम हम तो मुंह ही नहीं धोते थे, है ना। फेस वॉश तो दूर की बात है, हम तो सॉरी हम फेस वॉश से तो मुंह ही नहीं धोते थे, 2 बार तो दूर की बात है। लेकिन जब उन लोगों ने शुरू किया, जब थोड़ा केयर शुरू करा, तो उनकी स्किन जो है वो बेटर होने लगी। तो सबसे पहली तो ये मिस्टेक है, अगर आप 2 बार मुंह नहीं धोते तो पहले 2 बार फेस वॉश करना जरूरी है। और फेस वॉश जो है हमेशा कम क्वांटिटी में यूज करो, बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं यूज करो। जैसे बहुत सारे लोगों को पसंद है जितनी झाग बने, है ना। फील ही, हम इंडियंस को महसूस ही जब आता है कि हाँ भाई प्रोडक्ट बढ़िया है, जब झाग बनती है, जब पूरी फेस पे सफेद सफेद झाग बन जाएगी तब उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है, हाँ भाई ये फेस वॉश बढ़िया है। बल्कि ऐसा नहीं होता, मिनिमम प्रोडक्ट आप यूज करो, कम से कम क्वांटिटी यूज करो जिससे आपका पूरा फेस कवर हो जाए, तो दैट्स इट, वो ठीक है, वो बढ़िया है। इसके साथ जो सेकंड मिस्टेक हम सब करते हैं, नॉट अप्लाइंग सनस्क्रीन और ओनली अप्लाइंग इन समर, यानी सनस्क्रीन हम अप्लाई नहीं करते, सनस्क्रीन हम अप्लाई नहीं करते या सिर्फ गर्मी में अप्लाई करते हैं, ये दोनों ही गलत है। सनस्क्रीन जो है वो हम सभी को अप्लाई करनी चाहिए। सनस्क्रीन हमें क्या करते हैं, जो सूरज की तेज किरणें हमारी स्किन पे पड़ती है धूप में जब हम जाते हैं तो हम अप्लाई करें, प्लस एज वेल एज जब हम घर में हैं, जब आप ऐसी पर्सन है जो किचन में काम करते हो, जब आपकी गैस जो है उसकी हीट पड़ती है स्किन पे तो उससे स्किन डैमेज होती है। जितनी भी लेडीज है, मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, आप जब भी गैस पे काम करते हो तो आपने देखा है दीवारें खराब हो जाती है, बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है दीवारें, बहुत चिकनी हो जाती है। अब तो चिमनी आ गई है, लेकिन पहले जो है अगर मत चलाओ चिमनी तो पूरी दीवारें खराब करने की जो कैपेसिटी है हमारे गैस में है। तो आप सोचो जब दीवारों पे ये सब हाल हो सकता है तो हमारी स्किन पे नहीं होता होगा?
हमारी स्किन पे भी वही अफेक्ट पड़ता है हीट का। लेकिन अगर हम सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं तो सनस्क्रीन इज लाइक चिमनी, कि हमने हमारी फेस पे चिमनी रख रखी है कि भाई सेफ रख रही है हमारी स्किन को सेफ रख रही है, इसलिए सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। जब आप बहुत धूप में जाएं तो SPF 50 यूज करो। जब आप घर में हो, नहीं कहीं जा रहे हो, AC में बैठे हो, तो SPF 20-30 चलेगा। 20-30 चलेगा। अभी ये आया था कि सनस्क्रीन लगाने से कैंसर होता है, ये होता है, वो होता है। वो इसलिए आया था, मैंने इसके बारे में बहुत रिसर्च की थी। तो वो इसलिए आया था जब हम है ना घर में ही बहुत ज्यादा हाई डोज या SPF 50 लगा के बैठ जाते हैं जिसका नीड नहीं है, या बाहर जो है हम कम वाली लगा रहे हैं जिसका कोई प्रोटेक्शन ही नहीं हो पा रहा, जिससे तो उससे स्किन इश्यूज हो जाता है। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं, सनस्क्रीन इज अ गुड थिंग। तो अगर आप बाहर जाते हैं तो SPF 50 यूज करो, अगर आप घर में हैं तो 20-30 भी चलेगा। अब सनस्क्रीन जो है वो यूज कैसे करनी, इसमें कंजूसी नहीं करनी है ना। मैं हमेशा बोलती हूँ स्किन प्रोडक्ट मिनिमम यूज करो, लेकिन सनस्क्रीन जो है उसमें कंजूसी नहीं करनी। 2 फिंगर रूल को अप्लाई करना है आपको। 2 फिंगर रूल मतलब सनस्क्रीन ये पूरी फिंगर, ये पूरी फिंगर आपकी पूरी भर दो, फिर ये जो फिंगर पे क्रीम लगी है ना उसको मिक्स करो और पूरे फेस पे लगाओ। 2 फिंगर रूल को हमेशा यूज करना है सनस्क्रीन के लिए। इतनी क्वांटिटी हमारी होनी चाहिए, इतनी क्वांटिटी हमें सनस्क्रीन की अप्लाई करनी चाहिए। सनस्क्रीन जो है हमें टैनिंग से, डलनेस से, इन सब चीजों से बचाती है, इसलिए इसको यूज करना चाहिए। कितने लोग सनस्क्रीन यूज करते हैं? करते हैं ना, आप डेली बेसिस पे सनस्क्रीन यूज करते हैं, विच इज वेरी गुड, है ना। बहुत अच्छी बात है अगर आप सनस्क्रीन यूज करते हो तो। और जितने लोग नहीं करते प्लीज वो भी यूज करना शुरू करो, वो भी यूज करना शुरू करो, क्योंकि ये हमारी स्किन की केयर में आता है। इसके साथ है जो हम मैंने बताया कि बार बार स्किन को टच करना, अपने पिंपल्स पे टच करना, एक्ने को बार बार टच करना, इससे हमारी स्किन अफेक्ट होती है। फोर्थ है अप्लाइंग प्रोडक्ट इन रॉन्ग ऑर्डर। अप्लाइंग प्रोडक्ट इन रॉन्ग ऑर्डर, ये क्या रहता है? हमारे है ना स्किन केयर का कुछ ऑर्डर है। जैसे सबसे पहले फेस वॉश होगा, उसके बाद टोनर लगेगा, उसके बाद सिरम लगेगा, मॉइस्चराइजर लगेगा, देन एंड में हमारा सनस्क्रीन यानी जो प्रोटेक्शन लेयर है वो एंड में लगता है। लेकिन बहुत बार हम लोग क्या कर लेते हैं, फेस वॉश किया, फटाफट से सनस्क्रीन लगा दी, उसके बाद मॉइस्चराइजर लगा दिया। जब हम रॉन्ग ऑर्डर में चीजों को लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो वो भी हमारी स्किन को अफेक्ट करता है। बहुत सारे लोगों को नहीं भी करता है, ऐसा नहीं सबकी स्किन में प्रॉब्लम हो। जिन लोगों की सेंसिटिव स्किन है उन लोगों को थोड़ा सा अफेक्ट करता है, अदरवाइज नहीं अफेक्ट करता। एक बार दो बार ऐसा करने से कुछ नहीं होता है। लेकिन आप कंटिन्यू अगर गलत ऑर्डर में लगा रहे हो तो इसका इफेक्ट आपकी स्किन पे हो सकता है। इसके साथ जैसा मैंने बताया, तुरंत बेड पे जाने से पहले आपको स्किन केयर नहीं करना है, आधा घंटा पहले आपको स्किन केयर करना है, ½ एन आवर पहले आपको स्किन केयर करना है। तो और एक्चुअली जब आप पूरा स्किन केयर करके अगर आप डायरेक्ट बेड पे जाते हैं ना, तो हमारा क्या है, जो मॉइस्चर फेस होता है ना, जो हमारे पूरा एब्जॉर्ब नहीं हुआ होता है अच्छे से, जो प्रोडक्ट है हमारी स्किन पे, तो वो पिलो कवर इन सब से कांटेक्ट में आता है और देन अगेन न्यू इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। इसलिए ना पहले जो है हमें आधा घंटा पहले करना चाहिए कोई भी स्किन केयर रूटीन। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जानना जरूरी है, जो कॉमन मिस्टेक हम करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू ड्राई आउट योर स्किन टू ट्रीट एक्ने। जिन भी लोगों को एक्ने है, ये बहुत अच्छे से समझिएगा, जिन भी लोगों को एक्ने हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ऐसी चीजें करते हैं। एग्जाम्पल, मुल्तानी मिट्टी बार बार लगाएंगे, जिसकी वजह से उनकी स्किन का जो नेचुरल ऑयल है वो ही खत्म हो जाता है। फिर उनकी स्किन जैसे बंजर जमीन नहीं होती जिसपे कोई हरा भरा कुछ नहीं होता, बिल्कुल बंजर, वैसी उनकी स्किन बनने लग जाती है। तो जब भी हमें एक्ने है, जिन लोगों को एक्ने होता है उन लोगों को लगता है हमें मॉइस्चराइजर की कोई नीड नहीं है ना, क्योंकि हमारी स्किन वैसे ही बहुत ज्यादा ऑयली है। तो ये एक मिथ है, हम सभी को मॉइस्चराइजर की जरूरत है, हम सबको जिनको एक्ने है उनको भी जरूरत है ना। तो हम बहुत बार ऐसी ऐसी चीजें अप्लाई करने लग जाते हैं उस चीज को ट्रीट करने के लिए। जैसे कोई इश्यू आया, हमें किसी ने बोला ये प्रोडक्ट यूज करो, ये पैक लगाओ, तो हम रोज रोज वो चीज अप्लाई करके स्किन पे बैठ जाते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग, विच इज वेरी रॉन्ग। वो चीज ठीक करने के चक्कर में हम और नई चीजों को इन्विटेशन दे देते हैं, स्पेशली उन लोगों को जिनको एक्ने इशू होता है। तो सबसे पहले तो स्किन पे कोई दिक्कत है ना, तो उसको सिर्फ स्किन पे रहने दो, दिल पे मत लो। अगर आपके एक्ने सिर्फ स्किन पे है ना, तो उसको स्किन पे रहने दो, दिल पे मत लो, है ना। उसको लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लो आप। वो स्किन की इशू है, ठीक हो जाएगी, स्किन के सारे इश्यूज ठीक हो सकते हैं।
और प्रॉपर तरीके से ठीक हो सकते हैं, तो किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम या स्ट्रेस लेने की जरूरत है ही नहीं। इसके बाद एक और चीज, इज इट इंपॉर्टेंट टू फॉलो स्किन केयर रूटीन, इज इट इंपॉर्टेंट टू फॉलो स्किन केयर रूटीन, तो आप लिखो 1000% यस, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्दी ईटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्दी ईटिंग। मतलब जो आप खा रहे हो वो आपकी स्किन में दिखेगा। आप में से कितने ऐसे पर्सन है जो 100% अपनी स्किन को अच्छा करना चाहते हैं, 100%, नॉट 50%, नॉट 40%, नॉट 60%, 100% आप अपनी स्किन को बढ़िया बनाना चाहते हो, है ना, बढ़िया बनाना चाहते हो। तो उसको कैसे करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। 100%, है ना, जो कमिटेड है कि हमको स्किन को 100% अच्छा करना है। तो इसके लिए क्या करना होता है हमें, सबसे पहले आप ये चीज का लिखिए, ध्यान रखिए। सबसे पहले तो हमें 80% इंटरनल केयर करनी है, यानी अंदरूनी केयर करनी है। अंदरूनी ध्यान रखना है। अंदरूनी ध्यान किसको होता है, स्किन के लिए। हम क्या खा रहे हैं, क्या स्किन के लिए डाल रहे हैं बॉडी में, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। 20% होता है हम क्या केयर कर रहे हैं। हम क्लिंजर लगा रहे हैं, मतलब फेस वॉश कर रहे हैं, टोनर लगा रहे हैं, सनस्क्रीन लगा रहे हैं, जो भी चीजें हम बाहर से लगा रहे हैं उसको बोलते हैं एक्सटर्नल, वो 20% मैटर करती है। और जो हम अंदर बॉडी में डाल रहे हैं, जो खा रहे हैं, वो 80% मैटर करता है। अगर किसी को 100% स्किन को अच्छा करना है तो आपको बाहर वाला ध्यान भी रखना पड़ेगा कि आप प्रॉपर स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रहे हो डे एंड नाइट, और आपको इंटरनल भी ध्यान रखना पड़ेगा। यानी अंदर जो ईटिंग हैबिट्स जो स्किन के लिए हमें देना चाहिए, कोलाजन वगैरह, उसका भी ध्यान रख रहे हो, विटामिन मिनरल्स का ध्यान रख रहे हो, और जो एक्सटर्नल जो ध्यान रखना चाहिए, जो अप्लाई करना चाहिए स्किन पे डेली बेसिस पे स्किन केयर के लिए, वो भी कर रहे हो। यानी जब आप दोनों करोगे तब जाके आपका स्किन जो है वो 100% रिजल्ट देगा। अगर आप सोचो कि सिर्फ मैं इंटरनल केयर करूं, एक्सटर्नल केयर नहीं करूं, ट्रस्ट में आपकी स्किन 100% बेटर नहीं हो सकती। और अगर आप सोचो मैं सिर्फ एक्सटर्नल केयर करूं, इंटरनल केयर नहीं करूं, तो आपकी स्किन से टेम्पररी थोड़ा बहुत रिजल्ट देगी, बट परमानेंट कुछ नहीं होगा। इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन करना रहेगा, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, दोनों चीजों का केयर आप सभी को करना पड़ेगा। दूसरा, वॉट गोज हेयर रिफ्लेक्ट्स हेयर, जो अंदर जाएगा पेट के वो यहां बाहर दिखेगा। जो भी आप बॉडी में डाल रहे हो वो सबका असर आपकी स्किन पे पड़ेगा। आप नोटिस कर लो। अब एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं सकते आप, है ना, 10 दिन तक डोसा, छोले कुलचे, बर्गर, पिज्जा, बाहर की चीजें खाओ, आपकी स्किन देखो 10 दिन बाद। अगर यकीन नहीं आता तो करके देख लो, लेकिन कम्युनिटी की तरफ से अलाउ नहीं है ना, क्योंकि अभी हम काम कर रहे हैं स्किन पे। 10 दिन कोई भी गलत चीजें बाहर की खाओ, आपका फोटो क्लिक करो 10 दिन बाद, टिक, देखो आपकी स्किन। और यही 10 दिन आप प्रॉपर अच्छा नॉर्मल अच्छे से सब चीजें फॉलो करो, क्लीन ईटिंग करो, 10 दिन बाद अपनी स्किन का फोटो क्लिक करो, आपको फर्क दिखने लग जाएगा। आपको फर्क 100% दिखने लग जाएगा ना। आप एक्सपेरिमेंट करके देख लो चाहो तो, है ना, पर आस्क योर कोच कि मैं 10 दिन तक बाहर का खाऊं क्या, है ना। तो ये जो है स्किन पे बहुत ज्यादा फर्क दिखेगा। स्किन ऐसी चीज है जिसपे सबसे पहले दिखता है। सबसे पहले जो चीज है ना आपकी अफेक्ट करेगी वो आपकी स्किन पे करती है। अब इसके बाद जो है कुछ चीजों का और ध्यान देने की जरूरत है, वो है हाइजीन। अब हाइजीन किस तरीके से अपन को मेंटेन करनी है उसका मैं बताती हूँ। सबसे पहले ना आपका फेस टॉवल अलग होना चाहिए और बॉडी टॉवल अलग होना चाहिए, दोनों अलग अलग होने चाहिए। इतना तो हम सब कर सकते हैं, ये तो कर ही सकते हैं, है ना। टॉवल हमारा दो होना चाहिए, एक फेस टॉवल अलग होना चाहिए और बॉडी टॉवल अलग होना चाहिए। बॉडी टॉवल थोड़ा सा रफ हो तो भी चलेगा, मतलब रफ इन द सेंस जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। और जो फेस टॉवल होते हैं वो बिल्कुल फाइबर मटेरियल होना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट। अच्छा है ना, बाय द वे ना, मैं ना एक ट्रेनिंग में गई थी, तो मेरी कोई रूममेट थी, है ना, तो वो मुझे, है ना, उन्होंने बोला मैं आपका फेस टॉवल यूज कर लूं, मैं कर लो, है ना, क्योंकि मेरे पास दो थे। उन्होंने मुझसे पूछा भाई मैं करके देखना चाहती हूँ तो कैसे कैसा होता है, मैंने ठीक है कर लो। तो उन्होंने मुझे बोला अरे इससे तो मुंह ही नहीं पुछ रहा, है ना, इससे तो पोंछ ही नहीं पा रही मैं, इतना सॉफ्ट है ये तो कि मुंह से हट ही नहीं रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा है मुंह साफ किया है ना। तो ऐसा होता है, मतलब आपकी जब हैबिट नहीं है ना, अगर आप यूज ही नहीं करते, अगर आपको वही बॉडी वाला टॉवल फेस पे लगाने की आदत है, तो आपको पहले तो ऐसा लगेगा कि इससे पोंछ ही नहीं पा रही मैं अपने ना स्किन को। तो उससे उसके लिए क्या होता है, आपकी थोड़ी हैबिट में बनना चाहिए। वो बिल्कुल, है ना, हमारा सोक कर ले, बिल्कुल उसको ना ले लेता है हमारे पानी को, जो भी गीलापन होता है, वेट होता है हमारे फेस, लेकिन हमें फील नहीं होती है, क्योंकि हमें हैबिट नहीं होती।
तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो फेस को ऐसे 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 कभी भी साफ नहीं करते, हमेशा टैप 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 करके आप फेस को क्लीन करो। तो वो फाइबर वाला जो होता है ना, जो बिल्कुल सॉफ्ट होता है, फेस के लिए ही होता है, तो वो उससे करो। तो मुझे बड़ी हंसी आई, उन्होंने वो मुझे ऐसे एकदम से बोली कि अरे इससे तो पूछ ही नहीं रहा, है ना। तो मेरे को हंसी आया, मैम इसका है ना थोड़ा सा हैबिट आपको डालना पड़ेगा, स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा ही लगता था, तो उसका हैबिट डालना पड़ेगा। तो दो फेस जो दो टॉवल है वो आपको मेंटेन करनी चाहिए, वैसे तो तीन करनी चाहिए, जितनी भी महिलाएं हैं, आपके बड़े बड़े लंबे लंबे बाल हैं तो बालों का एक टॉवल होना चाहिए, बालों का टॉवल, बॉडी का टॉवल और फेस का टॉवल। अगर आप ये केयर कर सकते हो तो करो, है ना, आपके लिए ये मैं करती हूँ, तो आप करो, लेकिन मिनिमम दो तो होने चाहिए, एक बॉडी का टॉवल एक फेस का टॉवल, ये दोनों चीजें होनी चाहिए ना। हितेश सर सोच रहे, हितेश सर मुस्कुरा रहे, हितेश सर के मन में चल रहा है अरे इतनी केयर, नहाने के लिए भी तीन तीन टॉवल, है ना, ये चीज अंदर चल रही होगी। तो फीमेल को ये चीजें करनी है अगर आप इंटरेस्टेड हो अपने बाल स्किन बॉडी को करने के लिए, बाकी कोई कंपल्सन नहीं है। दो चीजें तो करो, फेस टॉवल और बॉडी टॉवल, ये दोनों चीजें करो। इसके साथ साथ जो है आप अपने पिलो कवर को भी टाइम टाइम पे धोते रहो। आप देखो आपके ना जो पिलो कवर है वो आखिरी बार कब धुला था, एक महीना तो नहीं हो गया कहीं, है ना, कि हम तो दो ही लोग हैं घर में, या मैं तो अकेली रहती हूँ, या तो मैं तो तीन ही हूँ, हमारे घर में तो बच्चे भी नहीं है गंदा करने वाले, तो एक एक महीने तक हमारा चल जाता है। अगर ऐसा तो नहीं कर रहे हो, तो अगर ऐसा कर रहे हो तो इसको चेंज करो। इसके बाद जो सबसे जरूरी है, जो सबसे जरूरी है, जो मेरे इर्द गिर्द लोग रहते हैं ना, मैं उनमें ये आदत डली हुई है कि अगर आप फेस वॉश कर रहे हो तो इससे पहले हैंड वॉश करो। जैसे जब भी आप मुंह धोने जाओ, ये आप में से सब करते, नोटिस नहीं करते कि डायरेक्ट है ना फेस गीला किया, टिक 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 फेस वॉश निकाला, यूं करो और मुंह धोना शुरू। हम ऐसा कभी नहीं करना, जब भी आप फेस वॉश करो, चाहे सुबह चाहे रात, रात को कभी जरूरत पड़ती कहीं जा रहे हो दिन में, तो पहले हैंड वॉश करो उसके बाद फेस वॉश करो। डायरेक्ट फेस वॉश नहीं करने का, है ना, डायरेक्ट फेस वॉश नहीं करने का, इस चीज का ध्यान रखना है। मतलब ये हाइजीन चीज है। आप जितने भी लोगों को देखोगे ना जो अपना केयर बहुत अच्छे से करते हैं ना, कौन करता है, मैं करती हूँ, तीन टॉवल यूज, ये हमारे शायद मधु मैम बोल रहे हैं, अरे वाह मैं भी करती हूँ, है ना, मैं भी करती हूँ। एक्चुअली सब क्या हेड टॉवल यूज करते हैं, तभी तो बना है, तभी तो है मार्केट में बिक रहा है, क्योंकि लोग करते हैं, है ना, यूज करते हैं, नहीं तो कब का बंद हो जाता अगर लोग यूज नहीं करते तो तीन टॉवल यूज करना जरूरी है। इसके साथ साथ जैसा मैंने बताया हाइजीन के लिए पिलो कवर जो है उसको बार बार चेंज करते रहो, धोते रहो। तीसरा जो है हमारा हमेशा हाथ धो मुंह धोने से पहले। हमारे पास कितना टाइम है, हमारा टाइम वैसे हो चुका है। और इसके बाद जो है वो हम जल्दी से डे और नाइट का स्किन केयर रूटीन एक बार देखेंगे, उसके बाद हम डिटेल में कल बात करेंगे। कल हम स्किन डिटॉक्स के बारे में बात करेंगे, हम जो हमारे स्किन चैलेंज होने वाला है उसके लिए क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करने वाले। कल का सेशन जरूर एक तो अटेंड करना बहुत अच्छे से, और एक परसों का, दोनों के सेशन में मिक्सचर रहेगा कि हमारा स्किन चैलेंज किस तरीके का रहने वाला है। तो सबसे पहले डे का क्या रूटीन रहता है सबका, क्लिंजर, जो लोग ऑलरेडी स्किन केयर करते हैं, क्लिंजर यानी कि फेस वॉश। दूसरा टोनिंग यानी कि टोनर। अभी क्या होते हैं कुछ लोगों को पता ही नहीं है, तो उसके बारे में हम आने वाले सेशन में सब बात करेंगे, आपको एक एक चीज पता चलेगी। दूसरा होता है टोनर, तीसरा होता है सिरम, स्किन का सिरम हमें यूज करना चाहिए। फोर्थ, अगर कोई आई क्रीम यूज करता है, अगर किसी के आई के नीचे बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स रहते हैं, बहुत ज्यादा रिंकल्स रहते हैं, लाइनिंग्स दिखती है ऊपर भी नीचे भी इधर साइड भी, तो वो आई क्रीम भी यूज करते हैं। और अदरवाइज जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं वो नहीं करते। फिफ्थ, अगर कोई किसी का ट्रीटमेंट चल रहा है, किसी कोई डॉक्टर ने ट्यूब रिकमेंड की है या कोई क्रीम रिकमेंड की है, वो हम लगाते हैं। इसके बाद मॉइस्चराइजर, इसके बाद सनस्क्रीन। ये मैं इसके अलावा हम स्किन पे कुछ नहीं लगाते नॉर्मल स्किन केयर में। और इनमें से कंपलसरी क्या क्या होता है, आई क्रीम सब लोग नहीं लगाते, जिनके इश्यूज होते हैं वो लोग लगाते हैं, जिनको आईज की स्किन हमेशा अच्छी करनी होती है वो भी लगाते हैं। बेसिकली स्किन केयर का है बट सब लोग नहीं करते। कंपलसरी क्या है, क्लिंजर, टोनर, सिरम, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, ये पांच चीजें कंपलसरी है। क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, सॉरी, क्लिंजर, टोनर, सिरम, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, ये पांच चीजें बहुत ज्यादा जरूरी सबके लिए यूज करना। ये सुबह का हो गया और ये नाइट का हो गया। नाइट को सनस्क्रीन नहीं लगा के सोते, रात को कोई है ना सनस्क्रीन अप्लाई करके नहीं सोता है। क्लिंजर, टोनर, सिरम, मॉइस्चराइजर, ये चार चीजें रात को रहती है, सुबह पांच चीजें रहती है।
किसी का आई का इश्यू है तो फोर्थ पे आप आई का क्रीम यूज करो। कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, डॉक्टर ने कुछ रिकमेंड किया लगाने का ट्यूब एंड ऑल, तो फिफ्थ ये करो। और बाकी जो है इस तरीके से सीक्वेंस रहता है। तो ये सीक्वेंस रहेगा, इन सब के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या चीजें रहेगी, उसके बारे में हम बात करेंगे कल, क्योंकि अभी हमारा टाइम हो गया है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आज का जो डे 1 था वो यहीं तक था। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने आज कुछ नया सीखा? आज कुछ नया सीखा, वो शायद आपने पहले वाले सेशन में नहीं देखा था, या पहले वाले सेशन में नहीं सुना था, या आपका खुद का जिनका पहला सेशन है उन लोगों ने नया सीखा ना। वेरी नाइस। सोनू मैम है, रेनू मैम है, रेखा गुप्ता मैम है, समरप्रीत, हाँ समरप्रीत मैम है। ये 83790, आप मैम नेम अपडेट करना। आप जो शॉल पहन के बैठे हो ना, आप मटर छिल रहे हो शायद, आप अपने कोच से पूछना मैं नेम कैसे अपडेट करूं। ठीक है, आपका नेम, हाँ पूजा, आपका नाम पूजा है। ठीक है, आप अपने कोच से पूरा कोड वर्ड आप अपडेट करना उनसे पूछ के। इसके बाद भारती मैम है, फाल्गुनी मैम है, सोनिया मैम है, और विनती मैम है, जया मैम है, रोहिता सर है, प्रियंका मैम है, शिखा मैम है, चंचल मैम है। तो जितने भी लोगों ने आज कुछ नया सीखा, मेक श्योर आप उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई भी करते हो ना। आप अपने जीवन में अप्लाई करो तो ही रिजल्ट देगा। नहीं तो भगवत गीता में लिखा हुआ है कि सुनने से असर तो होता है, लेकिन जीवन में जो हमारा सक्सेस जो मिलती है वो तब मिलती है जब हम उस चीज को अप्लाई करते हैं, है ना, अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। अब हम मिलेंगे कल के सेशन में विथ न्यू इंफॉर्मेशन एंड विथ न्यू नॉलेज, विथ न्यू वैल्यूज। थैंक यू सो मच। अगर किसी का जन्मदिन है तो आप बताइए, अगर किसी का बर्थडे तो आप हैंड रेस करिए स्क्रीन पे। आई थिंक किसी का बर्थडे नहीं है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। अब हम मिलेंगे कल के सेशन में। थैंक यू फॉर बीइंग अ नाइस ऑडियंस। यस, बाय एवरीबडी। बाय, हैव अ गुड डे। Bye, everyone. Thank you, Bye, ma'am. thank you Thank you so so much. much. Thank you so so much, much, Tamanna Tamanna ma'am. Thank you, Bye Tamanna bye. ma'am. Thank you so Thank much, all of you. you. Bye, bye, बाय Tamanna. बाय। Bye. Ma'am, thank you so much, Tata. ma'am. Bye.